हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जो कि एक बिगिनर के लिए क्या होने वाला है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। क्योंकि जिन्होंने नीट के एग्जाम दिया उन्हें पता नहीं होता कि नीट की एग्जाम के बाद में अपना रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद में अपन को करना क्या चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं जीरो से आपको बताने वाला कि आपका नीट का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको क्या करना है। उसके बाद में जब आपकी रैंक हो जाएगी और आपको श्योर हो जाएगा कि अपनी क्या होने काउंसलिंग में अपन को भाग लेना है या नहीं लेना, उसके लिए आपका ये वीडियो बहुत हेल्प होने वाला है। तो बात करते हैं अपन। पहली बात तो आपका क्या आएगा, नीट का क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। ओके, नीट के रिजल्ट में आपकी रैंक आ गई। ओके, रैंक चाहे आपकी कुछ भी आई है, आप क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर आप क्वालिफाई हो नीट काउंसलिंग के लिए, कुछ स्पेसिफिक कट ऑफ होती है, जैसे कभी 150 जाती है, कभी 160 जाती है। उसके लिए अगर आप क्वालिफाई हो तो आप नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, अगर नीट मार्क्स में आप अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो आप नीट काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। अब नीट काउंसलिंग होती किस किस के लिए है, ये ध्यान रखना। नीट काउंसलिंग जो है आपकी, चाहे एमबीबीएस की कोई सी भी कॉलेज हो आपकी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी तरह की आपकी कॉलेज हो, सब में एडमिशन जो आपको मिलने वाला है वो नीट काउंसलिंग के थ्रू ही मिलने वाला है। किसी भी अफवाह में आपको नहीं आना है। सबका जो मिलता है वो आपके नीट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नीट काउंसलिंग के बाहर से आपको किसी में भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ओके, तो प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी हो, कोई सी भी सीट आप ले रहे हो तो नीट काउंसलिंग होगी। अब नीट काउंसलिंग के अंदर आपको होता क्या क्या है। ओके, नीट काउंसलिंग के अंदर आपकी आती है, एक आता है एमसीसी, एक आता है आपका ACCC, और कुछ अदर्स की भी अपन बात करेंगे। अच्छा, होता क्या है, एमसीसी जो होती है आपकी एक साइट है mcc.nic.in, और ये चेंज होता रहता है। जैसे कि 2024 में जब एग्जाम लगती है 2024 आ जाता है, अगर आपको 2025 में लग रही है तो mcc.nic.in 2025 आपकी क्या हो जाएगी, साइट हो जाएगी। इसके ऊपर आपकी जो काउंसलिंग होती है वो उसके लिए होते हैं एमबीबीएस में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके लिए, अगर आप बीडीएस की कॉलेज लेने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो इन 3 कोर्सों के लिए आपको एमसीसी पोर्टल पे जाना होता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए। स्पेसिफाई आप अगर स्टेट होता है तो स्टेट की भी एक स्पेशल साइट होती है, उसके ऊपर भी वही एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की ही काउंसलिंग होती है। मतलब कि जो आपकी 3 कोर्सेज है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है वो आपकी एक स्पेसिफिक साइट होती है, वह आपकी ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी है। और हर एक स्टेट की क्या हो जाती है, अलग अलग काउंसलिंग हो जाती है। जैसे कि राजस्थान की मैं अगर बात करता हूँ तो राज यूज नीट 2024-2025.com ऐसे करके क्या हो जाती है, साइट बन जाती है। तो इसके ऊपर जो है आपकी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होने वाली है। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा की आपकी साइट होती है ACCC.nic.in। ओके, इसके ऊपर जो आपकी काउंसलिंग होती है वो होती है आयुष कोर्सेज की। आयुष कोर्सेज में जैसे कि आपका BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी एंड BNYS बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड योगा। ओके, इनके ऊपर कोर्स के ऊपर किस किस में क्या क्या होता है, किस में कितना स्कोप है, इसके सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि आपको अगर ये कॉलेज ना मिल रही है और आप यहां घुसना चाह रहे हो तो आपको ये कोर्स देखना चाहिए कि मेरे को जाना कहाँ चाहिए, कौन सा कोर्स मेरे को प्रीफर करना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। कट ऑफ भी मैंने डिस्कस कर रहा है कि आपके 2025 के क्या कट ऑफ रहने वाले, तो उस वीडियो को जरूर अपन देखें। और बात करते हैं अदर्स में आपकी आती है, जैसे कि वेटनरी की काउंसलिंग। वेटनरी की काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग VCI काउंसलिंग के थ्रू होती है। और कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जैसे कि BPT, इनमें भी आपका जो है नीट के थ्रू ही एडमिशन मिल जाता है। ओके, ये बात होगी। अब बात करते हैं अपन की क्या, कि अदर्स में जो आपके कुछ कोर्सेज होते हैं, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज भी हो आपकी, अगर प्राइवेट कॉलेज भी है तो वो भी आपका जो है नीट के जो मार्क्स है, रैंक है, उसके बेसिस पर ही एडमिशन देते हैं। इसके लिए अब मैं आपको एक बार आपको समराइज कर दूं कुछ बातें। वो है ये है कि आपकी नीट काउंसलिंग में अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है, ओके, जैसे कि जनरल की रैंक में अगर बात करता हूँ, आपके अगर 30,000 35,000 तक की आपकी अगर रैंक आ रही है और आप गवर्नमेंट सीट के लिए करना चाहते हो तो एमसीसी की काउंसलिंग जरूर करवाइए। क्योंकि काउंसलिंग मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया आपको, कोई भी बच्चा वो अगर नीट क्वालिफाई स्टूडेंट कर पा रहा है तो वह काउंसलिंग में भाग ले सकता है। तो आप काउंसलिंग में भाग जरूर लो, क्योंकि अगर काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मतलब कोई कोर्स मिलने का तो आपको चांसेस है ही नहीं। ओके, तो ये इनमें क्या होने वाली है आपकी काउंसलिंग होने वाली, एमसीसी, ACCC और अदर्स।
इनमें आप पार्टिसिपेट करोगे, इनमें एक स्पेसिफाइड प्रोसेस होती है, इनके अंदर क्या चलता है, राउंड चलता है। जैसे कि एमबीबीएस में आप अगर ले रहे हो तो इसका अलग अलग राउंड चलेगा, आपका स्टेट राउंड, ऑल इंडिया राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 2, ऑल इंडिया राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कभी कभी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी आपका चलता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। यही राउंड आपकी क्या होते हैं, जिगजैग मैनर में स्टेट की जो काउंसलिंग होती है आपकी, अगर एमसीसी की काउंसलिंग हो रही है, ये है आपकी ऑल इंडिया कोटा 15% सीट होती है, जो हर एक कॉलेज है आपकी, उसमें 15% सीटों में ऑल इंडिया कोटा से कोई भी बच्चा आ सकता है। और कुछ 85% सीटें होती है, उन पे वही स्टेट काउंसलिंग करवाएगा। तो उनका भी एक सेम सिस्टम चलता है, लेवल 1 ऑल इंडिया, स्टेट लेवल 1, स्टेट लेवल 2, स्टेट लेवल 3, और इसके बाद में स्टेट वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड, अगर आपकी कोई सीटें बचती है तो। अब मैं बात करता हूं अगर राजस्थान की जैसे स्टेट की मैं अगर बात करता हूं, तो राजस्थान में एक सीट होती है, उसका नाम होता है मैनेजमेंट, जिसका कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता। राजस्थान की जो है लगभग, मैं बात करूं आपके लगभग 22-23 कॉलेज ऐसी है जिनके अंदर आपकी मैनेजमेंट सीटें होती है। मतलब कि अगर किसी कॉलेज में आपकी अगर 150 सीटें, राजस्थान की अगर कोई कॉलेज है आपकी, उसके अंदर आपकी 150 अगर सीटें हैं ना, तो उनमें से 15% तो आपकी चल जाती है किसमें, ऑल इंडिया कोटा में। ओके, और बची जो सीटें हैं उनमें से हाफ सीटें जो होती है आपकी वो गवर्नमेंट होती है, और उनमें से जो हाफ सीट होती है वो होती है आपकी मैनेजमेंट। ओके, तो मतलब जो आपकी गवर्नमेंट सीट होती है इसकी जो होती है फीस, वो लगभग आपकी ट्यूशन फीस अब चलती है आपकी 65,000 के लगभग। ओके, और बाकी जो इसमें फीस ऐड करके लगभग आपकी पहुंच जाती है 1,15,000 के समथिंग पहुंच जाती है, क्योंकि इनमें 5% 10% का इंक्रीमेंट भी होता रहता है। और जो आपकी मैनेजमेंट सीट होती है इसकी जो आपकी ट्यूशन फीस लगती है लगभग 9 लाख के लगभग ये फीस लगती है। कौन सी, ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस, सिक्योरिटी मनी, ये मिला के आपके लगभग ये 9.5 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये जो है मैनेजमेंट सीट राजस्थान में एक अच्छा स्कोप है। अगर कोई बाउंड्री लाइन पे स्टूडेंट है और वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ, तो आप जो है मैनेजमेंट सीट इन कॉलेज में ले सकते हैं। ये जो है राजस्थान की टॉप जो 6 कॉलेज है आपकी, उनके अंदर नहीं है, बाकी सभी कॉलेज में ये सीट आपको प्रोवाइड हो रही है, जो कि आपकी किसके अंदर आती है, राजमेश के अंदर आती है, जो झालावाड़ और आरयूएचएस जैसी कॉलेजेस में भी आपकी मैनेजमेंट सीट होती है। तो उनको भी आप क्या कर सकते हो, प्रिफर कर सकते हो। ओके, ये बात हो गई आपकी नीट काउंसलिंग में। तो नीट काउंसलिंग में आपका स्कोप यह है, नीट काउंसलिंग में अगर आपने कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो सीट मिलने के चांसेस नहीं है। कई स्टेट्स है आपकी जो बीएससी नर्सिंग जैसी कॉलेज होती है, उनमें भी इसके थ्रू एडमिशन देते हैं। मतलब कि अब जो है मोस्ट ऑफ जगह नीट का जो रैंक है, नीट का जो आपका मार्क्स आ रहे हैं, उनको ही क्या जगह सब जगह प्रेफरेंस दे चुके हैं। जो फालतू की एंट्रेंस एग्जाम लगती है अलग अलग स्टेट अलग अलग कोर्स के लिए ले रहा है, उसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया। सब किस पे बेसिस पे, नीट के बेसिस पे होता है। तो नीट का मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो काउंसलिंग है वो तो आपके एमबीबीएस और आयुष कोर्सेज के लिए, तो यही इसको ही प्रेफर करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बल्कि तो आपकी वेटनरी और जो बीएससी नर्सिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग तो स्टेट भी अपने लेवल पे पार्टिसिपेट कर देता है, कॉलेज जो है अपने लेवल पे मार्क्स देके आपको सीट प्रोवाइड करती रहती है। ओके, बात करते हैं अब, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो काउंसलिंग से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब जानकारी जो आपकी होने वाली है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हर एक वीडियो आपकी नीट काउंसलिंग में हेल्प करेगा। और फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप पेड काउंसलिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ओनली 999 फीस है, उसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों काउंसलिंग आपकी इंक्लूड करी जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग आपकी एक क्रूशियल प्रोसेस होती है। इसके लिए आपको जो है पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी। आप कौन से स्टेट के हो, कहां से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप कौन सी कॉलेज प्रेफर करना चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हर राउंड की अलग अलग लिस्ट दी जाएगी। ओके, जिसको आप प्रिफर करोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक बार लिस्ट दे दी उसको ही आप लगाए जा रहे हो, या फिर कई कॉलेजों को बना के आपको लिस्ट दे दी। पर्सनलाइज लिस्ट दी जाएगी ओनली 999 फीस में। आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप मेडिको अभिषेक ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा मेडिको अभिषेक 29 को आप फॉलो करें, और व्हाट्सएप पे आप पेड काउंसलिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओनली 999 फीस है, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं एमबीबीएस की काउंसलिंग करा के, अगर आपका नंबर नहीं आता है और आप साथ में आयुष की काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा फीस देनी नहीं पड़ेगी। ओनली सिंपल चार्ज आपके 999 में पूरी काउंसलिंग होने वाली है। कहीं आपको भाग जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको 24/7 आपको क्या है, कॉल एंड चैट फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको रिप्लाई जरूर देता हूँ।
प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो जितने भी लोगों ने मेरे से कमेंट में क्वेश्चन पूछा है उनका सबका रिप्लाई मैंने दिया है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। कोई भी जानकारी छूटे नहीं, ऐसे ही बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें।